क्या आप भी परेशान हैं डार्क सर्कल्स से, पफीनेस से, अंडर आई रिंकल्स से, और चाहते हैं कि कुछ ऐसा लगा लिया जाए जो बहुत ही कम बजट में भी हो और ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? तो फिर इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है कि हाउ टू रिमूव डार्क सर्कल्स, अंडर आई रिंकल्स एंड पफीनेस। ठीक है, ये हर दूसरे इंसान के साथ है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। ये प्रॉब्लम सबके साथ, क्योंकि इस प्रॉब्लम को हर कोई इतना सीरियस क्यों लेता है? इसकी वजह ये है कि जब भी हमारा किसी के साथ अट्रैक्शन होता है तो हम उसकी आंखों में देखते हैं। जब हमारी नज़र उसकी आंखों में जाती है तो हमें सबसे पहले बड़े बड़े डार्क सर्कल्स नज़र आते हैं, पफीनेस नज़र आती है और रिंकल्स नज़र आते हैं, जिससे हम उसकी एज का भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। हालांकि उसकी एज इतनी नहीं होती, लेकिन हम समझते हैं कि जिसके यहाँ पे रिंकल्स हैं ज़रूर इसकी एज इतनी तो होगी। तो जी ये सारी अजम्पशंस हर कोई लगा लेता है आपके डार्क सर्कल्स को देख के। तो क्यों ना इन डार्क सर्कल से हमेशा के लिए जान छुड़ाई जाए, कि मैं आपके साथ हमेशा वो चीज़ शेयर करती हूँ जिससे मुझे फ़ायदा पहुँचा होता है या मैंने किसी और पे ये चीज़ एक्सपीरियंस की होती है। और ये मैंने एक रिसर्च के तहत ये जो रेमेडी है ये बनाई है और मैंने प्रॉपर इसके अकॉर्डिंगली सर्च की है कि हम ये सारी जो चीज़ें हमें अंडर आई पे फेस करने को मिलती हैं, इस पर हम कैसे या क्या चीज़ अप्लाई करके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे कि ये होता क्यों है, इसकी वजह क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या है। अगर हमें इसकी कॉजेज़ पता चल जाएंगी फिर हम नेक्स्ट टाइम वो गलतियां रिपीट नहीं करेंगे जिससे हमें ये आ गए थे, या फिर हम इसकी कॉजेज़ को जानकर अपनी रेमेडी को जो है वो किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ये भी बड़ा मैटर करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी कॉजेज़ को देखते हैं। तो जी रिसर्च के अकॉर्डिंगली सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम डार्क सर्कल्स की हमें आती है वो सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो नींद का कम होना या फिर कम सोना, जिसकी वजह से हमें डार्क सर्कल्स आते हैं, या बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग के दौरान भी आपसे सोया नहीं जाता जिस वजह से डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। एक बात नंबर 2 पे आ जाती है कि ये हमें जेनेटिकली मिलती है, ये चीज़ हमारे इनहेरिटेंस से मिलती है, हमारे पेरेंट्स के साथ अगर ये प्रॉब्लम है तो ये हमें भी मिलती है। नंबर 3 पे ये आ जाता है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं जिसकी वजह से हमारे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, अंडर आई रिंकल्स आ जाते हैं या पफीनेस आ जाती है। ठीक है, नंबर 4 पर यह है कि हमारे कुछ डाइट ऐसा है या हम अच्छी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे हमारे कोलेजन हमारे स्किन को नहीं मिल पा। जैसे ही हमारी एज 30+ होती है तो हमें अंडर आई पे डार्क सर्कल्स आना शुरू हो जाते हैं या फिर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं या पफीनेस आना शुरू हो जाता है। तो जी उसके बाद आ जाती है एजिंग की वजह से हमारी जो अंडर आई पे पफीनेस आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं। जैसे ही हमारी एज 30+ होती है तो ये हमें चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसकी रीजंस डिस्कस कर ली। अब हम आएंगे इसके सॉल्यूशन की तरफ, और अगर ये हमें हो गया है, गलती से हुआ है, जैसे भी हुआ है, ये प्रॉब्लम हमें हो गई है, तो अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और उससे पहले सोल्यूशन से पहले मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे मेल्स और फीमेल्स जो है ना इस चीज़ का इलाज ड्रिप्स के साथ कर रहे हैं, इंजेक्शंस के साथ कर रहे हैं, फिलर्स के साथ कर रहे हैं। यहाँ पे रिंकल्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पे नीडल्स लगाई जा रही हैं। बड़ा ही देखने में ना वो होता है, तकलीफ दा प्रोसेस लगता है कि यार यहाँ पे इंजेक्शन लगवा कर हमें ये चीज़ें सही मिलेंगी, या फिर यहाँ पे इंजेक्शन लगवा के, यहाँ पे इंजेक्शन लगवा के। तो ये सारे जो चौंचले हैं ना ये बहुत एक्सपेंसिव चौंचले हैं और हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो जी कम टू द पॉइंट, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इस रेमेडी में कौन सी ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारे ये डार्क सर्कल्स, पफीनेस और रिंकल्स चले जाएंगे विद इन अ वीक। तो जी नंबर 1 पे एक बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल इंग्रेडिएंट, तो जी ये है जी ऑलिव ऑयल, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। आप किसी भी अच्छे मार्ट से इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या फ़ायदा होगा हमारे अंडर आई पे मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे इस एरिए को बहुत ज़्यादा डीपली
मॉइस्चराइज करेगा, क्योंकि जब यहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये हमारी स्किन बहुत पतली होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। जैसे ही ये ओवर ड्राई सुपर ड्राई हो जाती है तो फिर यहाँ पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्किन को नरिश करेगा, स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, जिससे हमारे जो फाइन लाइंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी और स्किन के अंदर एक इलास्टिसिटी पैदा करेगा। उसके बाद जी ये हमारी स्किन को जो है एंटीऑक्सीडेंट है लाइक विटामिन ई, डैमेज स्किन को रिपेयर करेगा। चाहे वो डैमेज स्किन जो है वो पोल्यूशन की वजह से हो गई है या फिर धूप की वजह से हो गई, अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि पफीनेस को कम करेगी, स्किन को प्रॉपर स्मूथ करेगी और ऐसा लगेगा कि भाई हमारे यहाँ पे किसी तरह की कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। इतना ये स्किन को रिपेयर कर देगा। क्योंकि आप मेरी अंडर आई पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई डार्क सर्कल्स नहीं नज़र आ रहे होंगे। मैंने कभी भी मैंने मेकअप में कलर करेक्टर और कंसीलर यूज़ नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि मेरे डार्क सर्कल्स ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके नेचुरली जो है इस एरिया पे डार्क सर्कल्स नहीं होंगे तो आपको भर भर के यहाँ पे कंसीलर नहीं लगाना पड़ेगा। सो दैट्स वाई आज की रेमेडी में ये हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं। तो जी इसके बाद जो बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल इंग्रेडिएंट है वो है जी कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी आपने लेनी है, ठीक है। आपको इस तरीके से जो है वो साशे में भी मिल जाएगी, आप चाहे तो जार भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जी इतनी पावरफुल चीज़ है, हमारे डार्क सर्कल्स को फेड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि इसके अंदर कैफीन पाया जाता है जो कि हमारी ब्लड वेसल्स को श्रिंक करता है, जिससे हमारे डार्क सर्कल्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं जो कि अंडर आई पफीनेस को भी कम करता है, ठीक। दोनों चीजें आज हमें बहुत जबरदस्त रिजल्ट देंगी, ठीक है। इन दो इंग्रेडिएंट्स के साथ नंबर 3 पे जो यूज करने वाली हूँ वो एलोवेरा जेल, जो कि हमारी स्किन को सूथिंग प्रोवाइड करेगी, कूलिंग प्रोवाइड करेगी और स्किन को जो है हाइड्रेट रखेगी, ठीक। इसके साथ हमें इस तरह का कोई एक बॉल चाहिए, ठीक है। इसके अंदर हम इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे, ठीक है। तो जी हमने ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच जो है वो छोटा चम्मच, ठीक है, बाउल के अंदर ऐड कर लेना है और इसके अंदर हमने कॉफ़ी पाउडर ऐड कर लेना है। याद रहे कि यहाँ पे आपने प्लेन कॉफ़ी लेनी है, वो वाला साशे नहीं लेना जो 3 in 1 होता है, ठीक है। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स के अंदर हमने नंबर 3 पे जो है एलोवेरा जेल, वो भी तकरीबन हाफ़ चम्मच जो है वो आपने ऐड कर लेना है। तीनों को अच्छे से मिक्स इस तरीके से करना है कि तीनों यकजान हो जाएं। उसके बाद इस पेस्ट को अपने अंडर आई पे आपने अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और इसको आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट लगा रहने देना है, क्योंकि इस दौरान जो है ना ये कॉफ़ी पाउडर और जो एलोवेरा जेल है ये प्रॉपर हमारे अंडर आई पे वर्क करेगा, डार्क सर्कल को रिमूव करेगा। यहाँ से हमारी जो स्किन है उसके अंदर जो इलास्टिसिटी पैदा करेगा और एलोवेरा जेल जो है वो स्किन को बड़ा अच्छा सा हाइड्रेट करेगी और स्किन के अंदर एक हाइड्रेशन आ जाएगी, जिससे हमारी ये जो स्किन है ये बड़े अच्छे से रिपेयर हो जाएगी अगर ये स्किन डैमेज हुई हुई है, ठीक है। तो जी इस तरीके से आपने इसको तकरीबन लगा के रखना है और उसके बाद आपने ये 20 मिनट के बाद मैंने वाइप्स के साथ जो है वो अच्छे से इस सारे पेस्ट को रिमूव किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो स्किन है पहले वैसे इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं थे, लेकिन जो पफीनेस थोड़ी बहुत थी वो भी कम हो गई है और स्किन एकदम नीट हो गई है और स्किन का जो कलर है ना वो सेम टू सेम जैसा चिक्स पर कलर है वैसा ही अंडर आई का भी हो गया। यानी कि अगर थोड़ी बहुत भी आपके अंडर आई डार्क एरिया है तो उसको ये फेड करके स्किन को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वो जो है ना जान डाल देती है। और यहाँ से जो हमारी स्किन आप देखिए, जूम करके मैं दिखा रही हूँ कि स्किन का कलर ज़रा भी डार्क नहीं है, अंडर आई सेम टू सेम मेरे फेस के साथ मैच कर रहा है जो बाकी फेस के पार्ट्स हैं। तो जी ये बेसिकली आपकी नेचुरल ब्यूटी होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कंसीलर ना लगाना पड़े तो इस तरीके की अगर आप स्किन अचीव करना चाहते हैं तो इस रेमेडी को ज़रूर फॉलो करें, डेली लगाएं और इसको 15 दिन के बाद आप कहेंगे, बल्कि 15 भी बहुत ज़्यादा दिन बता दिए, 7 दिन के अंदर आप मैजिक देखेंगे। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।